मैं मिसिस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 11 के लिए फिजिक्स सीरीज़ का पार्ट 22 लेकर आई हूँ। आज हम बताएंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, समय स्थिति ग्राफ। बच्चों, इसके पहले हम आपको बताएंगे सरल रेखा में गतिमान कण की स्थिति का निरूपण। सरल रेखा में गतिमान कण की स्थिति के निरूपण के लिए हम एक निर्देश तंत्र की एक अक्ष, मान लीजिए एक्स अक्ष, इस प्रकार चुनते हैं कि अक्ष कण के पथ के संपाती हो। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स अक्ष है, ये कण के पथ के, कण जिस पथ पे चल रहा उसके संपाती है, यानी उसी दिशा में है। इस अक्ष पर अपनी सुविधा के अनुसार एक बिंदु O का चयन करते हैं, जिसको हम मूल बिंदु कह लेते हैं। ठीक है, ये मूल बिंदु है। ठीक है, सरल रेखा पे कण की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष x के निर्देशांक द्वारा व्यक्त की जाती है। इधर दाईं ओर O या मूल बिंदु के दाईं ओर की दिशा धनात्मक x अक्ष और मूल बिंदु के बाईं ओर की दिशा ऋणात्मक x अक्ष होती है। अब देखिए, तो बाईं ओर के जो है निर्देशांक जो है वो माइनस में लिखेंगे, दाहिनी ओर के निर्देशांक जो है वो प्लस में लिखेंगे। जैसे देखिए P पर क्या है, देखिए P जो है, P पर क्या है +10 मीटर, इधर ये मीटर है। P पर क्या है +10 मीटर, Q पर +20 मीटर। ठीक है, R पे क्या है -10 मीटर, S पे क्या है -20 मीटर। समझ में आ रहा है? तो मूल बिंदु के दाहिनी ओर की स्थिति पॉजिटिव और बाईं ओर की स्थिति नेगेटिव। देखिए P और R दोनों ही मूल बिंदु से, P और R दोनों ही मूल बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर है ना। ये भी 10 मीटर है और ये भी 10 मीटर है, परंतु इनकी स्थितियां भिन्न भिन्न हैं। तो x कण की स्थिति x के केवल आंशिक मान से नहीं बल्कि आंशिक मान तथा दिशा के संयोजन से व्यक्त होती है। स्थिति समझ में आया? ये प्लस और ये माइनस, मूल बिंदु से दूरी समान है। ठीक है बच्चों, अब आइए स्थिति समय ग्राफ। ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें समय x अक्ष के अनुदिश और वस्तु की विभिन्न स्थितियों को y अक्ष के अनुदिश प्रदर्शित करते हैं। समझ में? तो ये समय स्थिति ग्राफ क्या है? समय x अक्ष पे और वस्तु की स्थिति y अक्ष पे प्रदर्शित कर दें। इस ग्राफ का उपयोग एक स्थिर वस्तु, एक समान वेग से गतिमान वस्तु अथवा परिवर्ती वेग से गतिमान वस्तु आदि की गति का अध्ययन करने हेतु किया जाता है। समझ में? ये ग्राफ जो है, इससे ये पता चल जाता है कि वस्तु विरामावस्था में है कि गति अवस्था में है, या एक समान गति से चल रही है, असमान गति से चल रही है। सब चीज़ मैंने अब बहुत चीज़ बताया था बच्चों, एक समान गति, असमान गति सब बता चुके हैं, है ना। अब इस ग्राफ से हमको पता चलेगा वस्तु विरामावस्था में है कि गतिमान अवस्था में है। गतिमान अवस्था में है तो समान गति से गतिमान है या असमान गति से गतिमान है। अब देखिए, पहले देखिए विराम अवस्था में, देखिए विराम अवस्था में पहले इसका एक ग्राफ हम स्टडी कर रहे हैं। विराम अवस्था में यदि समय t के साथ कण की स्थिति x का मान ना बदले तो कण विराम अवस्था में होता है। जैसे कि देखिए ये x अक्ष पे क्या है? समय है सेकंड में। y अक्ष पे क्या है? विस्थापन है आपका, यह स्थिति है मीटर में। ठीक है,
देखिए 0 सेकेंड पे भी 20 मीटर पे है, 10 सेकेंड पे भी 20 मीटर पे है, 20 सेकेंड पे भी 20 मीटर पे है, 30 सेकेंड पे 20 मीटर पे है, 40 पर भी। यानी वस्तु क्या है, समय बढ़ा रहे हैं लेकिन वस्तु उसी 20 मीटर पर ही है, अपनी जगह पे मतलब उसकी स्थिति नहीं बदल रही है। तो ये क्या होगी, वस्तु विराम अवस्था में है। समझ में? तो विराम अवस्था में कण की स्थिति समय ग्राफ जो है वो अक्ष समय अक्ष के समांतर होगा। ये समय अक्ष है, तो ग्राफ क्या आ रहा है, ये आ रहा है समय अक्ष के समांतर। अगर ऐसे है आपका स्थिति समय ग्राफ, अगर ऐसा है, इसका मतलब वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है। तो इसका जो है ढाल क्या है, 0। ढाल मतलब tan थीटा, ये x अक्ष के जो कोण है थीटा, तो tan थीटा इसका ढाल होगा। तो ढाल क्या है इसका, 0। तो समय स्थिति ग्राफ के जो ढाल है उससे क्या मिलता है, वेग, यानी इसका वेग 0 है। समझ में? ये वस्तु स्थिर, वेग 0 मतलब वस्तु स्थिर है। ठीक है। अब आइए गति की अवस्था में, यदि समय t के साथ स्थिति x का मान बदल रहा है, समझ में, बदल रहा है, तो कण गति की अवस्था में है। ये समय के साथ x का मान स्थिर है, तो ये विराम अवस्था में है। लेकिन समय के साथ अगर जो है स्थिति का मान बदल रहा है तो कण गति की अवस्था में है। अब गति में 2 तरह की गतियां थीं, एक समान गति, यदि समान समय अंतराल में x के मान में समान परिवर्तन हो तो कण की गति एक समान गति कहलाती है। ठीक है। अब आइए, जैसे मान ली समान समय अंतराल में, यानी 5 सेकंड में 10 मीटर, फिर अगले 5 से 10, अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर, देखिए 10 से 20 हो गया, फिर 10 से 15 सेकंड में, फिर और 5 सेकंड में क्या है, 20 से, फिर हर समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। तो ये क्या है, एक समान गति हो गई, एक समान गति है। ठीक है। ये एक समान गति में जो आपका ये जो है ग्राफ जो है, स्थिति समय ग्राफ जो है वो कैसा आएगा, सीधी रेखा आएगा। ये आपका सीधी रेखा, ये ऐसे आएगा। ये आपका ये इसका जो है स्लोप सब जगह समान है, समझे, ढाल सब जगह समान है, चाहे कहीं भी ले लें, ढाल समान है, थीटा सेम है। ठीक है, ये आ गया। अब आइए असमान गति, समान समय अंतराल में x के मान में असमान परिवर्तन हो तो गति असमान गति कहलाती है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए पहले 5 सेकंड में 3 मीटर, अगले 5 सेकंड में देखिए 12 - 3 9, अगले 5 सेकंड में 9 मीटर चल ली। ठीक है। इस तरह से और देखिए, तो इस तरह से समान समय अंतराल में असमान x के मान में असमान परिवर्तन हो रहा है, तो ये क्या है, असमान गति है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, ये सब हम आपको दिखा रहे हैं, एक जनरल है, ये आपका समय अक्ष है, ये आपका विस्थापन है मीटर में, इधर समय सेकंड में है। अगर ये ऐसे हैं, ये डायग्राम ए है, ए का क्या है कि समान विस्थापन, समय विस्थापन ग्राफ जो है कि ढाल 0 है। ठीक है, विस्थापन कह रही स्थिति की ढाल क्या है, 0 है, तो वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है। ठीक है बच्चों। बी वाले में देखिए, ये है ऐसे, तो चित्र बी में समय ग्राफ की ढाल धनात्मक है, यानी थीटा पॉजिटिव है ये, और एक समान, ये क्या है, एक समान वेग को रिप्रेजेंट करी, थीटा है ना, थीटा सब जगह समान है, एक समान वेग को रिप्रेजेंट करी, ये y = mx + c के फॉर्म में है। ठीक है। अब आइए, अगर जो है सी डायग्राम में देखिए, विस्थापन समय ग्राफ ऐसे है,
सी में समय विस्थापन ग्राफ की ढाल ऋणात्मक है तथा नियत है। ढाल क्या है? ऋणात्मक है। एक्स के साथ देखिए अधिक कोण बना रही है, ऐसे एक्स के साथ ये न्यून कोण बना रही है, ये क्या है? अधिक कोण बना रही है। ठीक है, ये आपका ढाल कैसी है? ऋणात्मक है, लेकिन क्या है? नियत है। तो वस्तु नियत ऋणात्मक वेग से चल रही है। अब आइए ये देखिए, फिर आइए इसमें देखिए, ये आपका परिवर्ती वेग है। हर जगह पे ढाल देखिए, किसी पूरा थीटा कांस्टेंट नहीं, हर बिंदु पे जो है ढाल अलग अलग है। ग्राफ ऐसे आ रहा है और ढाल जो है बढ़ रही है, tan थीटा का मान बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? थीटा का मान tan थीटा का मान बढ़ रहा है। तो इसमें देखिए समय विस्थापन वक्र की ढाल भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न है, समय के साथ ये बढ़ रहा है। अतः वस्तु के वेग में लगातार क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। अब आइए यहाँ देखिए, ये ग्राफ देखिए, यहाँ समय विस्थापन ग्राफ की ढाल समय के साथ परिवर्तित हो रही है। देखिए ओ से ए तक क्या है? ढाल जो है ये बढ़ रही है, यानी वेग बढ़ रहा है। ए से बी में ढाल क्या है? कम हो रही है, वेग घट रहा है। बी पर क्या है? वेग शून्य हो गया। ये ढाल बी पर आप टेंजेंट खींचिए तो ढाल जो है ये इसी तरह से हो जाएगी, ढाल शून्य हो गई बी पर वेग। और बी से सी में क्या है? ढाल का अब ये वेग क्या घट रहा है, इसमें वेग घट रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अगर मान लिए दो वस्तुएं जो हैं गतिमान हैं, तो जिसका समय पोजीशन ग्राफ, समय स्थिति ग्राफ जिस में जो है जिसका ढाल अधिक होगा वो अधिक वेग से चल रही होगी। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।